हेलो स्टूडेंट्स, मैं लता साहू आज आप लोगों के लिए 7th का चैप्टर 2 तब याद तुम्हारी आती है रीड कर रही हूँ। इसको आप लोग ध्यान से सुनना। ओके, तो ये तब याद तुम्हारी आती है, यह एक कविता है जिसके कवि हैं राम नरेश त्रिपाठी। ओके, इसके कवि कौन है? राम नरेश त्रिपाठी। अब देखिए, मैं यहाँ पर जो कवि दिए हैं राम नरेश त्रिपाठी, इनके बारे में आप लोगों को समझाती हूँ। ओके, तो राम नरेश त्रिपाठी का जन्म 4/3 यानी 4 मार्च 1889 4 मार्च 1879 को उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर जिले के कोयरीपुर गांव में हुआ था। वे कवि, उपन्यासकार, नाट्यकार और आलोचक थे। कौन थे ये? राम नरेश त्रिपाठी। उनकी मुख्य काव्य कृतियाँ मिलन, पथिक, स्वप्न और मानसी हैं। स्वप्न पर उन्हें हिंदुस्तान अकादमी का पुरस्कार मिला। उनकी कौन? राम नरेश त्रिपाठी। राम नरेश त्रिपाठी, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, यह एक प्रार्थना है जो राम नरेश त्रिपाठी की है, बहुत प्रसिद्ध है। उनका निधन यानी राम नरेश त्रिपाठी की मृत्यु कब हुई थी? 16 जनवरी 1992 में 16 जनवरी 1992 को राम नरेश त्रिपाठी की मृत्यु हो गई। उनका जन्म कब हुआ था? 4 मार्च 1889 को। ओके, अब इस कविता में क्या बताया गया है? इस कविता में सुबह के वातावरण का वर्णन किया गया है। इसमें कवि कहते हैं कि सुबह का वातावरण खुशनुमा होता है और प्रकृति का कड़कड़ यानी एक एक चीज़ कैसी होती है? दर्शनीय होती है यानी देखने योग्य होती है। रिमझिम बारिश होती है, उसमें सुबह का दृश्य मनमोहक और आकर्षक होता है। तो इस कविता में इसका सुंदर वर्णन किया गया है यानी सुबह का सुंदर वर्णन किया गया है। इस प्रकार इसमें कवि ने सुबह का बहुत सुंदर वर्णन किया है और इसमें कवि ईश्वर की याद करते हैं और कहते हैं कि ये सब सुंदर वर्णन देखकर हे ईश्वर मुझे तुम्हारी याद आती है। तो मैं यहाँ पर ये कविता रीड करती हूँ। ये पिक्चर वाइज कविता दी गई है। ओके, जब बहुत सुबह चिड़ियाँ उठकर कुछ गीत खुशी के गाती हैं, कलियाँ दरवाजे खोल खोल कर जब दुनिया पर मुस्काती हैं, खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती हैं, हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। अब इसका मैं आप लोगों को मीनिंग समझाती हूँ। जब बहुत सुबह चिड़ियाँ उठकर कुछ गीत खुशी के गाती हैं, ये 2 लाइन का मीनिंग होगा। चिड़ियाँ सुबह उठकर इस तरह चहचहाने लगती हैं मानो जैसे वे खुशी के गीत गा रही हों। और नेक्स्ट, कलियां दरवाजे खोल खोल कर जब दुनिया पर मुस्काती हैं। तो इसमें कलियां भी क्या करती हैं? दरवाजे को इसमें बताया गया उनकी पंखुड़ियाँ, जो कलियों की पंखुड़ियाँ होती हैं तो क्या करती हैं? खोल खोल कर दुनिया पर मुस्काती हैं। फिर खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती हैं। खुशबू की लहरें, तो खुशबू मीन्स क्या होता है? ये जो दिया है ये खुशबू का समानार्थी होता है सुगंध। ठीक है, तो खुशबू की लहरें मीन्स क्या होता है? ये जो दिया है लहरें का मीनिंग क्या होता है? इसका लहरें का दूसरा मीनिंग तंग और झोंके, जो हवा के झोंके आते हैं तो क्या करते हैं? तो इसमें मैं आपको बता दूँ, खुशबू की लहरें क्या करती हैं? फूलों से निकलकर चारों ओर फैलने लगती हैं। तो जो फूलों की खुशबू क्या होती है? चारों तरफ फैलने लगती है। ठीक है, क्या करती है? बाहर आकर तो
खुशबू की लहरें यानी फूलों की जो खुशबू होती है बाहर निकलकर इधर उधर फैलने लगती है। तो कवि कहते हैं हे प्रभु। तो इसमें सृजनहार कौन है? सृजनहार किसको बोला जाता है? सृजनहार इसमें बोला जाता है ईश्वर को। तो हे जग के सृजनहार, पुरुष सृजनहार मीन्स ईश्वर। हे ईश्वर, तब हमें तुम्हारी याद आती है। ये सब देखकर हमें तुम्हारी याद आती है। अब नेक्स्ट सेकंड, तो इसमें जब छम छम बूंदें गिरती हैं, बिजली चमचम कर जाती है, मैदानों में वन बागों में जब हरियाली लहराती है। तो इसमें क्या है? जब छम छम बूंदें। तो इसमें कभी कहते हैं वर्षा ऋतु में छम छम चम चम वर्षा की बूंदें गिरती हैं और बिजली चमचम कर जाती है, और बिजली चमक कर चमकती है। और क्या होता है? मैदानों में वन बागों में जब हरियाली लहराती है। और जब मैदानों में, वनों में, बागों में हरियाली लहराने लगती है। और आगे देखिए, आगे इसमें देखिए, जब हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है। तो इसका मीनिंग है जब ठंडी ठंडी हवा भी पता नहीं कहाँ से अपने क्या करती है, ढेर सारी मस्ती ढोकर लाती है। जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से भी क्या करती है, जब ठंडी ठंडी हवा चलती है तो उससे क्या होता है? मस्ती। खूब सारे, हमें बहुत अच्छा लगता है और वो क्या करती है? मस्ती ढोकर लाती है। हे जग के सृजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है। तो कभी कहते हैं हे प्रभु, ये सब देखकर, ये सुबह का ये सब देखकर, हे प्रभु, हे जग के प्रभु, मुझे तब याद तुम्हारी आती है। तो इसमें नीचे कवि का नाम दिया गया है, राम नरेश त्रिपाठी। ओके, अब इसमें कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं जिनको मैं रीड करती हूँ। शब्दार्थ यानी इसमें से समानार्थी आप सिमिलर वर्ड निकाल सकते हैं। जैसे चिड़िया, चिड़िया का दूसरा शब्द, तो चिड़िया का समानार्थी क्या होगा? पंक्षी मीन्स पक्षी। लहर, लहर का मैंने आपको बताया था तरंग और झोंका। सृजनहार मैंने बताया था सृष्टि की रचना करने वाले कौन होते हैं? ईश्वर। ओके, अब हरियाली, हरियाली क्या होती है? हरा भरा सब कुछ। और ढोना मीन्स बोझ उठाना। तो ये आपको शब्दार्थ लर्न करना है एंड अपनी नोटबुक में फिल करना है। नेक्स्ट देखिए, ये हमारा आ गया अभ्यास। अभ्यास में क्या है? ओरल आंसर देना है। तो ये तो आप लोगों को क्या करना है, घर पर ही आप लोगों के पेरेंट्स, मम्मी या पापा, कोई भी, जब आप चैप्टर समझ लोगे अच्छी तरह से, मैंने आपको समझाया, रीड कर लोगे, तब घर पर आप किसी से भी क्या करना, बोलना कि आपको वो इस क्वेश्चन के आंसर पूछें। तो इसमें मौखिक दिए हैं, मौखिक मीन्स ओरल होता है। तो नंबर 1 दिया है, सुबह होते ही क्या क्या होता है। तो आप लोगों को मैंने बता ही दिया, सुबह होते ही क्या होता है? चिड़ियाँ चहचहाने लगती हैं, कलियाँ खिलने लगती हैं और खुशबू की लहरें फूलों से निकलकर इधर उधर फैलने लगती हैं। नंबर 2, मैदानों में हरियाली कब लहराती है? तो आपको कब लहराती है मैदानों में हरियाली? वर्षा ऋतु में। ओके। एंड नंबर 3, आपको प्रभु की याद कब आती है? हमें प्रभु की याद कब आएगी? तो हमें प्रभु की याद जब आती है जब हम ये सब अच्छा देखते हैं, प्रकृति का सुंदर देखते हैं, सुबह चिड़ियाँ चहचहाती हैं, सब हरियाली देखकर, चांद सूरज देखकर हमें क्या होता है? प्रभु की याद आती है। नंबर 4 में दिया है तुम्हें सुबह में उठकर क्या क्या देखते हो तुम? तो आप लोग सुबह सुबह में जो उठकर देखते हो तो आप ओरल घर पर बता सकते हो। ओके। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, रीड कीजिए, चित्र को देखिए और वचन परिवर्तन कीजिए। वचन परिवर्तन मीन्स एक वचन होता है, एक वचन का हमें बहुवचन करना होता है। एक वचन मीन्स 1 थिंग्स एंड बहुवचन मीन्स मोर थिंग्स। तो यहाँ पर नंबर इसमें दिया गया है फर्स्ट, चिड़िया। एक चिड़िया है तो 1 थिंग है, चिड़िया उड़ रही है। तो हम इसमें क्या करेंगे, 3 वर्ड्स दिए हैं, 3 चिड़ियाँ दी हैं, तो हम क्या लिखेंगे? चिड़ियाँ उड़ रही हैं। ओके। नेक्स्ट, कली नहीं खिली है, तो हम कैसे बोलेंगे इसके आंसर में? कलियाँ नहीं खिली हैं। इसी तरह से हम वचन परिवर्तन करेंगे। नेक्स्ट दिया है बूंद गिरती है, तो बहुत सारी बूंदें दी हैं, तो हम क्या करें, लिखेंगे यहाँ पर बूंदें गिरती हैं। नेक्स्ट, ये क्या है? अब इसमें क्या पूछा है? इसमें
दरवाजे खुले हैं, इसमें बहुत सारे इसका दिया है, तो ये क्या है, बहुवचन है। दरवाजे खुले हैं तो ये क्या है, बहुवचन है। तो यहाँ पर एक दरवाज़ा दिया है तो इसको बोलेंगे दरवाज़ा खुला है। नेक्स्ट देखिए, इसमें भी दिया है लड़कियाँ खेल रही हैं, तो ये बहुवचन है, इसका हमें एक वचन करना है, लड़की खेल रही है। ओके, समझ आ गया। ये सब आप लोगों को जैसे मैंने आप लोगों को रीड कराया है, मैंने समझा उसी तरह से आप लोग अपनी नोटबुक में लिखना है, मीन्स फिल करना है। अब क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, शब्दों को उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। तो ये जो आपका फर्स्ट दिया गया है, इसमें हमें एक एक शब्द को लेना है और अपनी नोटबुक के अंदर एक सेंटेंस बनाना है। तो हम कैसे सेंटेंस बनाएंगे? फर्स्ट लेंगे जीवन ही जल है, नहीं ऐसे नहीं आएगा, तो क्या बोलेंगे, पहले जल, फर्स्ट क्या बोलेंगे, जल, फिर सेकंड आएगा ही, फिर बोलेंगे जीवन, फिर लास्ट आएगा है। ओके, जिस तरह से मैंने एरो 1 बाय 1 किया है उसी तरह से आपको, जहाँ मैंने एरो फर्स्ट एरो जहाँ पर पहले किया वो आपको लिखना है पहले, फिर सेकंड टाइम मैंने एरो जहाँ लिया है उसको सेकंड टाइम में लिखना है, एंड थर्ड पूरा होगा इसका जल ही जीवन है। ओके, अब सेकंड में देखिए, सेकंड में दिया है रंग कौन फूलों में भरता है, तो आप क्या लिखोगे, फर्स्ट करोगे फूलों, सेकंड में, नेक्स्ट आएगा रंग कौन भरता है। तो इसका एक सेंटेंस बनेगा, फूलों में रंग कौन भरता है। ओके, सेकंड हमारा हो गया। अब नेक्स्ट थर्ड लीजिए, थर्ड में दिया है बिजली में बादल चमकती क्यों। तो हम इसमें फर्स्ट लेंगे बादल, सेकंड आएगा में, थर्ड आएगा बिजली, नेक्स्ट आएगा क्यों चमकती है। तो इसमें हम बोलेंगे क्या होगा, इसमें होगा बादल में बिजली क्यों चमकती है। ओके, इस तरह से आप लोगों को नोटबुक में राइट करना है, मीन्स लिखना है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में रीड करते हैं, हम देखते हैं आगे आप लोगों के करने जैसा है तो आप लोग करना, नहीं करने जैसा है तो नहीं करना। इसमें दिया गया है, 4 में दिया गया है, सबसे तेज कौन है। अब हम आगे रीड करते हैं, 7 छात्रों की टोली बनाएं और अपने नाम के पहले वर्ड के अनुसार शब्दों के क्रम के मुताबिक उनको खड़े रहने को कहना है। तो आप लोगों को ये तो एक्टिविटी है, आप लोगों को क्लास में करना है, तो ये आप लोगों को नोटबुक के अंदर नहीं करना है। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में रीड कीजिए, नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ शब्दकोश से ढूंढकर तेजी से कौन बता सकता है। तो ये भी आप लोगों को ओरल है सारा, इसमें क्या है आप लोगों को ओरल करना है। ओके, अब नेक्स्ट देखिए स्वाध्याय। स्वाध्याय मीन्स एक्सरसाइज। हम एक्सरसाइज रीड करते हैं। एक्सरसाइज में हम क्वेश्चन आंसर्स रीड करेंगे। ओके, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जिसमें नंबर 1 है, चिड़िया खुशी के गीत कब गाती हैं। तो मैंने आप लोगों को पहले बताया था, चिड़िया सुबह सुबह खुशी के गीत गाती हैं। सुबह उठ कर क्या करती हैं चिड़िया, खुशी के गीत गाती हैं। ओके, अब नेक्स्ट सेकंड क्या है, सुबह होने पर प्रकृति में कैसे बदलाव आते हैं। तो ये भी आप लोगों को खुद से करना है या फिर घर पर आप पूछ सकते हैं। थोड़ा सा मैं 1-2 सेंटेंस आपको बता देती हूँ। सुबह होने पर प्रकृति में कैसे बदलाव आते हैं, तो क्या होता है, सुबह में अंधेरा दूर हो जाता है और दिन निकल आता है और कलियाँ खिलने लगती हैं, फूलों से अच्छी अच्छी सुगंध आने लगती है। जिस तरह से मैंने आपको कविता का मीनिंग समझाया, उसी से आप लोगों को इसका आंसर फिल करना है। नेक्स्ट 4 नंबर, हरियाली कहाँ कहाँ दिखाई देती है। तो हरियाली आप लोगों को मालूम है, मैदानों में, वन बागों में, ठीक है, और जहाँ पर कई जगह पर वर्षा ऋतु में हरियाली दिखाई देती है। नेक्स्ट आप लोगों को क्या करना है, जो मैंने आप लोगों को मीनिंग समझाया है, काव्य का जो मीनिंग समझाया है, उन पंक्तियों का
आप लोगों को भावार्थ, इसका मीनिंग जैसे मैंने समझाया उस तरह से आपको फर्स्ट आपको ये लिखना है। तो इसकी हेडिंग मैं आप लोगों को रीड करती हूँ। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का भावार्थ दीजिए। भावार्थ मीन्स इसका अर्थ जो मीनिंग मैंने आप लोगों को समझाया है। तो जो ये 2 लाइन दी हैं, तो इसका आप लोगों को पहले क्या करना है, ये 2 लाइन लिखना है। उसके नीचे एरो करके आपको जो मैंने आपको मीनिंग ये 2 लाइन का समझाया था वो आप लोगों को नोटबुक में लिखना है। तो जैसे कलियां दरवाजे खोल खोल कर दुनिया पर मुस्काती है, तो इसका मीनिंग आपको यानी भावार्थ लिखना है। सेकंड है जब चमचम बूंदें गिरती हैं बिजली चमचम कर जाती है, तो इसका भी आपको मीनिंग लिखना है। तो जैसे मैंने आपको बताया फर्स्ट का आपको ये काव्य पंक्तियाँ लिखनी है, उसके बाद आपको इसका भावार्थ लिखना है। इसी प्रकार सेकंड में आपको ये 2 लाइंस दी हैं जो काव्य पंक्तियाँ, वो आपको लिखना है नेक्स्ट। उसके बाद आपको इसका भावार्थ लिखना है। ओके, अब नेक्स्ट आइए नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, इसमें दिया है उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द कोष्ठक में से ढूंढकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो आपको क्या करना है, ये जो शब्द दिए गए हैं उनका मीनिंग जो कोष्ठक दिया गया है उसमें से ढूंढकर लिखना है। जैसे फर्स्ट उदाहरण दिया है वो भी आपको बताऊंगी, उसका फिर आपको सेंटेंस में वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे इसमें दिया है सुबह, सुबह का इसमें उदाहरण दिया है सुबह। सुबह का मीनिंग क्या होता है, प्रातःकाल, तो ये भी आपको कोष्ठक के अंदर से ढूंढना है। सेकंड दिया है खुशी, इसका भी समानार्थी ढूंढना है, खुशबू, बहुत, मुस्काना, मुस्काना, तो ये सब आपको कोष्ठक के अंदर से समानार्थी ढूंढने। अब इसका सुबह का दिया है प्रातःकाल और ये उदाहरण है, तो इसका वाक्य में प्रयोग किया गया। तो इस तरह से आपको नीचे लिखना है। वाक्य है तो वाक्य कैसे बनाए, प्रातःकाल देवालय में पूजा होती है, तो प्रातःकाल आ गया सुबह का। ओके, अब ये कोष्ठक में क्या क्या दिए हैं देखो आप लोगों को। जैसे प्रातःकाल दे दिया, तो इसमें क्या दिए, खुशी, खुशी का क्या होगा, खुशी का समानार्थी हम क्या करेंगे, ये खुशी, खुशी का समानार्थी क्या होगा, आनंद। ओके, सेकंड खुशबू, खुशबू का मैंने क्या बताया था, सुगंध, तो खुशबू का सेकंड का सुगंध ये रहा। नेक्स्ट बहुत, बहुत का क्या होता है, ज़्यादा, तो ज़्यादा ये लिखा हुआ है। नेक्स्ट मुस्काना, मुस्काना में होता है क्या होता है, हंसना, या फिर क्या लिखेंगे, हंसना, तो ना आ गया। ओके, समानार्थी मैंने आप लोगों को इसमें से बता दिए। आप लोगों को क्या करना है, इसको नोटबुक के अंदर इसी तरह से आप लोगों को क्या करना है, शब्द कोष्ठक को बनाना है और इसी तरह से आपको शब्द लिखना है। एंड उसके बाद क्या करना है, उसमें जैसे प्रातःकाल का बनाया गया इसी तरह से आपको सबके समानार्थी ढूंढकर उसको सर्कल करना है और नीचे नोटबुक में उसके समानार्थी शब्द के अर्थ लिखकर उसका वाक्य में प्रयोग करना है। ओके, अब नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोग नोटबुक में शायद नहीं कर सकते, तो आप लोग क्या करना, ओनली क्वेश्चन लिखकर इसके क्या लिखा है आप लोग पहले रीड कीजिए। इन यात्रियों को शब्दकोश के क्रम के आधार पर अपने अपने डब्बे में बिठाइए। तो जो मैंने आपको पहले बताया था इसका एक सेंटेंस बनाना है, तो आपको क्या करना है, इसमें फर्स्ट दे दिया उठकर, उठकर दिया, उठकर क्या होगा, तो इसमें उठकर का क्या होगा, सेकंड क्या आएगा, उठकर कौन, उठकर कलियाँ, सेकंड में क्या करेंगे हम, कलियाँ, उठकर कलियाँ क्या करती हैं। फिर नेक्स्ट आएगा चांद, ये हमें क्या है, शब्द को क्रम में का, खा, गा, आ, ई होता है, इसी तरह से हमें ध्यान रखना है। पहले क्या आएगा, पहले इसमें ऊ दिया है, ऊ के बाद क्या होता है, का दिया है, का के बाद क्या आएगा, चा आएगा, चा के बाद क्या आएगा, चा के बाद आएगा माँ। माँ पे कौन सी जो मात्रा पहले आती है वो देखना है। पहले ऊ की मात्रा आती है तो मुस्कान, फिर ए की मात्रा आती है तो मैदान। इसी तरह से हमें सारा इसके अंदर फिल करना है। इसे आपको नोटबुक में अरेंज करके लिखना है। ओके, बस आप लोगों का यही फिनिश होता है। तो आप लोगों को क्या करना है, फर्स्ट वीडियो में मैंने आपका चैप्टर 1 दिया था, चैप्टर 1 मैंने आप लोगों को समझाया था,
तो उसका भी आप लोगों को एक्सरसाइज में स्वाध्याय नोटबुक के अंदर फिल करना है। एंड मैंने आप लोगों के लिए चैप्टर 2 जो है वो आप लोगों को रीड कराया, जो कविता है उसको समझाया, और इसका जो स्वाध्याय एक्सरसाइज थी वो भी मैंने आप लोगों को समझाई थी, रीड की थी। तो आप लोग क्या करना है, पहले इसका कविता का मीनिंग क्या होता है, भावार्थ, वो जो मैंने आप लोगों को रीड कराया उसका मीनिंग समझाया, आपको उसको समझना है अच्छी तरह से। उसके बाद नेक्स्ट आपको क्या करना है, इसका स्वाध्याय जो एक्सरसाइज दी है वो अपने नोटबुक के अंदर फिल करना है। ओके, थैंक यू।